बस आज सारा दिन जो है ना इन्हीं खाते बनाने में ही लग गया। तुम्हें बताया नहीं, आज वापसी पे ना मैं तुम्हारे घर गया था। वहां लॉक लगा हुआ था। पूछ लो सब खैरियत है ना। हाँ, वो शानी की तरफ गए हुए हैं, अम्मी और जुगनू। अच्छा, सही है भाई। पहले तो आंटी कहती थी कि शानी ने घर दामाद बन के अच्छा नहीं किया, और अब खुद भी वहां पहुंच गई। शान से लेकर गई है। तो तुम्हें क्यों नहीं लेके गई? तुम कौन सा उसकी सौतेली बहन हो, तुम्हें भी ले जाती। हद करते हैं आप। मेरा अपना घर है, मैं क्यों जाती? अम्मी कहती भी ना कि साथ चलो, तब भी नहीं जाती मैं। जाऊंगी तो आपके साथ ही जाऊंगी बस। एक बात तो बताओ नादिया, लेकिन सच सच बताना। शानी ने शानजे को दिल से कबूल कर लिया है? ये कैसा सवाल है खबर? इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं भी एक मर्द हूं, और बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब एक मर्द किसी लड़की को इनकार कर दे ना, फिर कुछ भी कर लो, उसको दिल से कबूल नहीं करता। शानी उन मर्दों में से नहीं है। हाँ भाई, तुम तो कहोगी ऐसा, तुम्हारा भाई है, तुम कहाँ मानोगी। अच्छा खैर छोड़ें। मैं सोच रही थी कि शानी और शानसे को बुला ले हम किस दिन खाने पे। यहाँ हमारे घर पे? भाई उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हमारे घर आके खाना खाएंगे? उनको खुशी और सुकून से जीने दो बस। बहन हूं मैं, उसकी फर्ज बनता है मेरा। अच्छा ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मेरे पास तो टाइम नहीं होता। तुम्हें पता है स्टोर से छुट्टी होती नहीं है। मेरे बगैर कर सकती हो तो कर लो। रहने दें। अब उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अरे बेटा, तुमने दोपहर को भी इतना तकल्लुफ किया और अब फिर इतना खाना। मेरी तो गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। आंटी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो लें। जुगनू तुम्हें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सारे खाने के साथ इंसाफ करूंगा। और आप क्यों मेहमान बने बैठे हैं? ये फिश ट्राई करें, मेरी फेवरेट है। बेटा, तुमने तो मेरे बेटे की आदतें ही बदल दी। बहुत अच्छा किया। मगर भाई आपको तो फिश नहीं पसंद थी, है ना? कभी बताया ही नहीं। It's okay. बेटा, अब हम खाना खा लें तो ड्राइवर के साथ हमें घर भिजवा देना। ये क्या बात हुई आंटी? थोड़ी देर तो रुक जाएं। बेटा, ये बात तो तय हो गई थी कि हम वापस जाएंगे। शानी, आप कहें आंटी से, आपकी बात मान जाएंगी। शानी, तुम्हें तो पता है कि मुझे नई जगह नींद नहीं आती। उस घर में भी इतनी मुश्किल से एडजस्ट किया है। अब अगर रात भर जागी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
ठीक है अम्मी, आप खाना खत्म कर लीजिए, मैं छोड़ाऊंगा आपको। वैसे भाभी मुझे ना नई जगह पे नींद ज्यादा अच्छे से आती है। ये ख्याल रखता है आपका? क्या खाक ख्याल रखेगा, हर वक्त तो फोन में सर दिए रहता है। अम्मी क्या हो गया आपको? अब तो फोन इतना नहीं यूज करता। एक तो ये मुश्किल है कि आजकल पढ़ाई भी फोन पे ही होती है। आप जरा नजर रखा करें इसके ऊपर। भाई एक काम क्यों नहीं करते मुझे, बल्कि हमें अपने साथ ही ले आए यहाँ पर। आप खुद ही नजर रख लीजिएगा। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा अपना ही घर है, बस कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। प्रॉमिस, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अम्मी भाई चले गए? चला गया। वैसे में बड़े अफसोस की बात है। क्या हो जाता अगर आज रात हम वहां रुक जाते? भाई का घर है आखिर। भाई का घर है। तुम्हें भाई वहां कहीं नजर आ रहा था? क्या मतलब? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो वहां इस तरह जिंदगी गुजार रहा है जैसे कोई कैदी कैद में? मुझे उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं नजर आई। वो अम्मी शुक्र अदा किया करे, आपका बेटा वहां पे अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है और आप कह रही हैं कैद में है। कमाल करती हैं आप अम्मी। चलें, अच्छा जाएं, अब आप रेस्ट करें। ये आसाइशें हैं, ये नेमत है, ये आराम, ये सुकून, ये इज्जत, कहने को सब कुछ मिल गया लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूं मैं। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। लगता है बनावटी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो शान से बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है मेरा, मेरे हर दुख हर सुख को समझती है, लेकिन अम्मी मैं तते हो गई, दिल से हंसा नहीं हूं। ख्वाब लगता है वो वक्त जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारा, आपकी डांट सुनने के लिए कान तरस गए। दिल चाहता है मैं दोबारा से जुगनू और नादिया से लड़ूं, लेकिन सब कुछ लगता है गुजर गया बस। मेरी जिंदगी तो वही थी ना, मैंने ऐसी जिंदगी की तो कभी ख्वाहिश नहीं की थी। छोड़ जाए, ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है, इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या
मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहती हूँ शानी। मैं मानती हूँ कि मेरे लिए मेरी मोहब्बत अहम थी, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी अहम है। शानी, मैं बताऊं इस पैंट के साथ कौन सी शर्ट सूट करेगी? एक मिनट। ये पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रही हो? अगर आपको वो शर्ट पसंद थी तो ये शर्ट पहनने से भी इनकार कर सकते थे। अब ये किस किस्म का एतराज है? जरूरी नहीं है कि आप हर वो काम करें जो मैं चाहती हूँ। मेरे लिए आपकी पसंद अहम है। तुम्हें शर्ट पसंद थी ना, मैंने पहन ली। इसमें तो सोचने की क्या बात है? जो मैं कहूंगी खाओगे, जो मैं कहूंगी वो पहनोगे। क्यों शानी? आपकी अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है कि किस कदर मुझे नदामत महसूस हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं। बात है, मैंने आपको खरीदा नहीं है। मैंने बहुत मोहब्बत से इस रिश्ते को अपनाया है। अगर मेरी खुशी की खातिर आप अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी मर्जी की कुर्बानी दे देंगे तो इस रिश्ते को लेके मुझे हमेशा नदामत महसूस होगी। शाज़े, इस रिश्ते में मेरी खुशी अहम नहीं है। अहम है तो तुम्हारी खुशी, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे की मर्जी को प्रायोरिटी देने का वक्त गुजर गया शान से। इतना मत सोचा कर। रिलैक्स रहा करो, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मिलते हैं शाम को। मेरे लिए आपकी पसंद अहम है। तुम्हें शर्ट पसंद थी ना, मैंने पहन ली। इसमें तो सोचने की क्या बात है? जो मैं कहूंगी खाओगे, जो मैं कहूंगी वो पहनोगे। क्यों शान? आपकी अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए।
मैंने आपको खरीदा नहीं है, मैंने बहुत मोहब्बत से इस रिश्ते को अपनाया है। अगर मेरी खुशी की खातिर आप अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी मर्जी की कुर्बानी दे देंगे तो इस रिश्ते को लेके मुझे हमेशा नदामत महसूस होगी। फाइनल करवा लीजिए, मेरी तरफ से तो कंफर्म है। तो फाइल अकाउंट पर रखिए, ठीक है। गलती से मेरा नंबर डायल हो गया शायद। गलती से ही मिलाना होता तो तुम्हारा नंबर डायल होता मुझसे। मामी कैसी हैं? इतनी फिक्र हो रही तो आकर देख लो। ये तुम कह रही हो? तुम भूल रही हो शायद कि तुमने बहुत सख्ती से अपने घर के दरवाजे बंद किए थे मेरे लिए। शानी, मुसलसल दस्तक देने से ना सख्ती से बंद किए हुए दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब वो चाहे घर के दरवाजे हो या दिल के। तो शादी नहीं कर सकती मैं। बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शांजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। शानी,
मुसलसल दस्तक देने से ना सख्ती से बंद किए हुए दरवाजे भी खुल जाते हैं। एक बात कहूँ आपसे, कहो, मैं सुन रहा हूँ। पहले वादा करें कि आप बात मानेंगे। इससे पहले कभी मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया? काश ये बात मोहब्बत से की होती। कम ऑन यार, मोहब्बत, ये मोहब्बत अहम नहीं होती। अहम होता है तो इंसान का साथ, बस। समझ सकती हूँ आपके तंज को, लेकिन जिनसे मोहब्बत हो, जिनका साथ जरूरी हो, उनके लिए तो वादा ले सकती हूँ आपसे। किसकी बात करें? मैं चाहती हूँ आप आंटी और जुगनू को यहाँ घर पे ले आए। मॉम एंड डैड से बात की है मैंने, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है, मैं नहीं चाहता ऐसा। आप उनके बगैर यहाँ खुश नहीं हैं, वो आपके बगैर वहाँ खुश नहीं है। हो जाएगी आदत उनको, मत फिक्रमंद हो उनके बारे में। ऐसी आदतें क्यों डालें जो हमें उदास रखें? ये मुनासिब नहीं है शान से, मैंने कह दिया ना, बस। मैं जानती हूँ आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। मैं जब जब उनको मिस करता हूँ, मैं उनसे मिलके आ जाता हूँ। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अजनबियों की तरह बात मान जाए प्लीज। कम से कम किसी को तो आजाद रहने दो शान से। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। काश मैं आपको अपनी मोहब्बत से रिहाई दिला सकती। नाश्ता क्यों नहीं कर रही तुम? जी नहीं चाह रहा, बाद में करेंगे। एहतजाज चल रहा है। एहतजाज और लाड वाला रिश्ता रखा ही नहीं आपने। शान से अम्मी और जुगनू बहुत आराम से हैं उस घर में। तुमने खामखा एक छोटी सी बात को दिमाग पर सवार कर लिया। लेकिन आप आराम से नहीं रह रहे। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। बीवी के घर में रहना और बहू के घर में रहने में जमीन आसमान का फर्क है शान से। मैं तो रह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भी इस अजियत से गुजरे। ये बात आपके लिए इतनी अजियत का बाइस थी तो आपने मानी क्यों? एहतजाज की गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। क्यों इतना बेबस समझते हैं अपने आप को? आप उस वक्त इनकार कर देते तो मैं आपका साथ देती। मैं अब भी आपके साथ हूं। आप यहां नहीं रहना चाहते तो हम आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फजूल की बातें मत करो, खत्म करो इस रिश्ते को।
तुम बहुत चालाक हो नहीं? चालाक होता तो इस तरह बेबस ना होता। बेबस? बेबस होता तो शानज़े को अपने बस में ना करते ही हो। बस में तो शानज़े ने मुझे किया। दीवानी है वो तुम्हारी, और दीवानों का खुद पे बस नहीं चलता है। क्या बात है, बहुत बदली बदली लग रही हो आज। कैसी? वैसी लग रही हो जैसे तुम हमेशा चाहते थे मुझे। तुम्हारी नजरों के सामने बेबस। आओ अंदर आओ, मम्मी से मिलो। काफी दिन से तुम्हें याद कर रही थी। चल। बीवी के घर में रहना और बहू के घर में रहने में जमीन आसमान का फर्क है शायद। मैं तो रह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भी इस अज़ियत से गुजरे। ये बात आपके लिए इतनी अजियत का बाइस थी तो आपने मानी क्यों? एहतजाज की गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। कि मोहब्बत अहम नहीं होती, अहम होता है तो इंसान का साथ, बस। बहुत अच्छा लगा शानी, तुम आज घर आए। सुशीला ने बताया था आप बहुत याद करती हैं मुझे। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उसने किसी का मोहताज नहीं किया। रमशा से बात होती रहती है? आज सुबह ही हुई थी। ठीक है, अपने घर में खुश है। तुम बताओ, ससुराल में सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी साथ ले आते। इसको तो बताकर आया ही नहीं होगा। वैसे नजर तो रखती होगी तुम्हारे आने जाने पे, नहीं? ऐसी फजूल बातें कर रही हो सजीला। क्या ओके, अम्मी मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर तुम उसको बताकर आते तो आने तो नहीं देती वो तुम्हें यहाँ पे। मेरा ख्याल है मुझे रोकती भी ना। हाँ तो और क्या, इस घर से खून का रिश्ता है तुम्हारा। आइंदा आओ बेटा तो उसको साथ लेकर आना। जी जरूर। अगर वो आने से इनकार कर दे, तुम्हें पूरी इजाजत है यहाँ आने की। शानी, ये लो ना, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है। फुप्पू कैसी हैं? बात होती है, मुलाकात होती है, या बीवी की बन के रह गए? होती है बात। हाँ बेटा, उनका ख्याल रखा करो। माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, भले उनसे दूर ही रहो। जी मामी, एहसास है मुझे इस बात। अम्मी मैं सोबिया की तरफ जाऊं? क्यों? अचानक से वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? कॉल आई थी उसकी। शानी छोड़ दोगे मुझे?
प्लीज। अरे उसे सुकून से चाय तो पीने दो। हाँ तो मैंने उसके कंधे पे कौन सी गन रख दी है? पियो पियो, आराम से पियो साहबजादे, तुम्हारे लिए ही बनाई है मैंने। बेटा, अगर तकलीफ ना हो तो इसे सूबिया के घर छोड़ दो। वापसी पे उसके वालिद उसे छोड़ देंगे। वो क्यों छोड़ेंगे? थोड़ा सा सब्र कर लेगा तो यही छोड़ देगा मुझे। वैसे इसने कौन सा रोज रोज मेरे हाथ लगना है? सजीला, इसको अपने 100 काम होंगे। नहीं मामी, कोई मसला नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगा इसको। जाओ रेडी होके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। एक सेकंड। वो गया तो नहीं? जिस उम्मीद पे उसे बैठा आई हो वो कभी नहीं जाएगा। ज्यादा देर नहीं बैठूंगी सोबिया की तरफ। मजबूरी क्या है उस तरफ जाने की? अम्मी क्या हो गया है? कहा ना उसकी कॉल आई थी। तुमने शानी से ये क्यों कहा कि मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ? अब उसने ये भी बता दिया आपको? क्यों बुलाया तुमने उसे यहाँ? क्यों जा रही हो उसके साथ? महल्ले में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसके साथ मंगनी टूटी है, जिसने शादी कर ली, उसी के साथ तुम गाड़ी में बैठ गई। अम्मी कोई कुछ नहीं सोचेगा। किसी के पास वक्त नहीं है सब कुछ सोचने के लिए। बस आप परेशान ना हो, जल्दी आ जाऊंगी मैं। तो ऐसे लेके जा रहे हो जैसे तुम्हें पता हो सोबिया का घर का है। सोबिया का घर तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें सोबिया के घर नहीं जाना था। समझदार हो गए हो, बनता भी है, अमीर जो हो गए। अमीर होने से कोई समझदार होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खुशकिस्मत जरूर हो जाता। जो साथ छोड़ के चले जाते हैं वो भी पुकार लेते हैं। तुम्हें मेरा पुकारना बुरा लगा? मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी परवाह तुम्हें कब से होने लगी?
शानी तंज के तीर चलाना बंद करो ना। और वैसे भी जो आजमाइशों पे पूरा उतरा है उसकी परवाह करना तो बनता है ना।